सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे, घर पे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं क्या है। तो आज का लेक्चर है हम लोगों का क्लास 11th का 6वां वीडियो है, सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर 3 है हम लोगों का। तो देखिए अब इसमें हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, और देखिए मैं एक बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोग रिविजन करके ही आए। फिजिक्स बहुत लोगों की, मतलब अच्छे अच्छे लोगों की लुटिया डुबा दी है। तो आप लोग ऐसा ना करें कि आप लोगों का भी ये लुटिया डूबे, ठीक ना। आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स सबको नहीं आता है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ यही तरीका होता है पढ़ने का, यही सलीके से पढ़ा जाता है। तो आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, वीडियो एक एक देखते रहिए, और एक दिन में एक ही वीडियो देखिए, उसको नोट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसको वैसे उसको रिवीजन करके ही अगला वीडियो पर देखने का प्रयास करें। क्योंकि उसको देखने में, रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है यार? 5 मिनट तो लगता है, बस 5 मिनट। रिवीजन देखिए करते रहेंगे, आप लोग को माइंड में आता रहेगा। रिवीजन करते रहिए, बस उसको देख लीजिए, बस उसको कहानी के जैसे पढ़ लीजिए, ज़्यादा उस पर जोर मत डालिए, बस देख लीजिए हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, बस इतना फार्मूला मेरे माइंड में है, फिर आगे वाला क्लास देखते रहिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। आगे जितने भी आपको ये मौज मस्ती इंजॉय लग रहा है, ये कोई काम देने वाला नहीं है। बस पढ़ाई है जो आपको आगे ले चल सकता है, और एक ही काम है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, मेहनत आप लोगों को कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। कैसे? एक व्यक्ति है जो कंपनी का मालिक होता है, और एक व्यक्ति है जो नौकर रहता है उसी कंपनी का। ये क्या किया है कि उस कंपनी का ये मालिक है, और ये क्या किया है कि उसी कंपनी का नौकर है। बताएं क्या है अंतर? यही है कि ये उस टाइम जब पढ़ रहा था तो ये मेहनत किया है, और ये उस टाइम एंजॉय किया है। तो ये इस टाइम एंजॉय कर रहा है, और ये इस टाइम मेहनत कर रहा है। कुछ फर्क पता चला? मेहनत अभी कीजिए या बाद में कीजिए, करना तो है, लेकिन क्यों ना हम लोग सही वक्त पे हम लोग मेहनत कर लें, ताकि हम लोग अच्छे पोस्ट पे रहें। और आप लोग मेरा मत देखिए, मैं कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं बोल पाएंगे। यहाँ सभी लोग नहीं बोल पाते हैं, फ्रीली नहीं बोल पाएंगे आप लोग, यकीन मानिए। कैमरे के सामने अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं। बहुत लोग ट्राई करते हैं बोलने का, नहीं बोल पाते हैं। मैं एनडीए क्रैक कर चुका हूँ, इंटरव्यू में भी मैं इंटरव्यू में से बाहर हुआ हूँ। एनडीए ऑफिसर्स के लिए, जो पायलट के लिए मैं अप्लाई किया था, तो मैं पायलट नहीं बन पाया। तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, अपना फीलिंग्स मतलब फीलिंग नहीं, जो मेरे अंदर नॉलेज है ये शेयर करना अच्छा लगता है। तो मैं शेयर करता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और जैसे मैं पढ़ा हूँ उस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं पढ़ के, ये नहीं कि मैं खराब हो गया, आप लोग उसको पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा काम चल जा रहा है, क्योंकि आप लोग हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। वीडियो जितना चलेगा भाई, वीडियो देखिए मैं साफ साफ बता रहा हूँ, यूट्यूब से अर्निंग होता है। तो मैं पढ़ाना चाहता था, तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ आप लोगों को, यहाँ से अर्निंग भी हो जाएगा, मेरा काम भी चल जाएगा, मैं आप लोगों को पढ़ा भी लूँगा, आप लोग से बात भी कर लूँगा। और हाँ, एक और बात, आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका कमेंट अच्छा लगेगा मैं रिप्लाई करूँगा, उसका नंबर लूँगा और उससे मैं खुद बात करूँगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, और जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं उसके पास रिप्लाई करूँगा। डेली 10 बजे मैं कॉल करूँगा, और मैं उससे बात भी करूँगा। मैं खुद उसमें रिप्लाई में कहूँगा कि आप मुझे अपना नंबर दीजिए। आप लोग अपना खुद नंबर देंगे, मैं अपने असिस्टेंट के नंबर से मैं लेकर के कॉल करूँगा। ये नहीं कि मैं अपने नंबर से कॉल कर दूँगा। मुझे पता है आप लोग फ़ोन करते रहेंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, कार्य करना रहता है। तो चलिए, अब ज़्यादा मैं बोल दिया, लेकिन हाँ मैं कॉल करूँगा। आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका कमेंट अच्छा लगेगा मैं कॉल करूँगा, आप लोगों से बात करूँगा, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर क्या है देखते हैं। तो यही हम लोग का चैप्टर 3 है। तो इसमें जो अगला हेडिंग है हम लोग का, पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? एक सेकंड में वेग, 1 सेकंड के वेग में जितना परिवर्तन होता है ना, उसे हम त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या कहते हैं? जितना वेग परिवर्तन होता है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। तो जब इसमें दिशा है तो मतलब त्वरण में भी दिशा होगा, मतलब त्वरण क्या होगा? सदिश राशि होगा। और मैं एक ट्रिक बताया था पिछले क्लास में, जिस वर्ड के कोई भी राशि हो, उसमें अगर व से स्टार्टिंग हो तो वह सदिश राशि होता है। जैसे त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, और बल हो गया, और बल आघूर्ण हो गया, ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। और यहीं पे अगर बात की जाए विद्युत का, तो ये अपवाद होता है। ये वैसे लगता है कि सदिश है, लेकिन ये सदिश नियम का पालन नहीं करता है, मैं आगे बताऊंगा, इसलिए इसे सदिश में नहीं रखा गया है। तो विद्युत सदिश राशि नहीं होती है, याद रखिएगा, विद्युत अपवाद है। और कैसे है मैं आगे प्रूव भी कराऊंगा आप लोगों को। और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, जितने भी कंपटीशन है, कंपटीशन वाला एग्जाम है, उसमें कई बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पहला धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण, तो अब धनात्मक त्वरण क्या होता है? अब इसमें देखिए, मैं अगर बात करूं कोई कण या कोई वस्तु ए से बी तक जा रहा है, ठीक, और इसका वेग बढ़ता ही जा रहा है, समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इसका वेग क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब बढ़ेगा तो उसे प्लस त्वरण कहेंगे, प्लस ए कहेंगे, बस यही है। जब वेग ना जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से चलता गया, 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो देखिए इसका त्वरण क्या हो रहा है, इसका वेग जब बढ़ता ही जा रहा है तो इसका मतलब त्वरण क्या है, धनात्मक है, या इसका मतलब त्वरण भी बढ़ता जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, त्वरण धनात्मक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, जब किसी वस्तु या कण, जब किसी कण का वेग लगातार बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही जाता है, तो उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण को, उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। तो धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं, जिसका वेग क्या हो, निरंतर बढ़ता ही जाए, उसका कर्व हमेशा उठता ही जाए, मतलब वो वेग अपने क्या कर रहा है, गति बढ़ाया रह रहा है, लगातार बढ़ाता जा रहा है, तो ये धनात्मक होगा। अब दूसरा आता है ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, अब यहीं से ए से बी तक आना है, और उसका वेग मान लीजिए कि यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ये तो पहले वाले का हो गया, अब ये दूसरे वाले का बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए से बी तक हमको जाना है, ठीक, जाना है, लेकिन इसका वेग क्या हो, इसका वेग घटता ही जाए, मतलब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड था, तो यहाँ पे आके 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ पे आके 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ पे आके 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ पे आके 0.5 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ पे आके 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब देख लीजिए क्या हो रहा है, 10 से 0 हो गया, मतलब यहाँ पे लगातार घटता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जब यहाँ पे घटता ही जा रहा है तो यहाँ पे माइनस ही होगा, मतलब माइनस त्वरण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, या मंदन, इसे मंदन कहते हैं, ठीक है ना। रिटार्डेशन, इंग्लिश में इसे रिटार्डेशन कहते हैं। इसे कहेंगे मान लीजिए निगेटिव एसिलरेशन या रिटार्डेशन, और इसका होता है पॉजिटिव एसिलरेशन। आप लोग इंग्लिश में भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, मैं लिखवाने में ज़्यादा मैं स्पेलिंग गलती कर देता हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ क्या लिखूँ, आप लोग सोचेंगे कि सर गलत कर देना। तो मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो आप लोग फिजिक्स पढ़िए, बहुत बेहतरीन पढ़ाऊँगा। अब देखिए, तो यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, वेग घटता ही जा रहा है, तो बस इसी को लिखना है। जब किसी कण का वेग लगातार घटता ही जाता है, तो उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं, ठीक है। और इस फिगर को पहले वाले में बनाइएगा और इसको दूसरे वाले में बनाइएगा, ठीक, समझ में आया ना। ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है, फिगर बना लीजिएगा फिगर, ताकि समझ में आए। तीसरा क्या है, शून्य त्वरण, जीरो एसिलेशन। देखिए इसका मैं फिगर बनाऊं तीसरे वाले का, तो इसका मैं क्या बनाऊंगा, मैं मान लेता हूं यहाँ ए से बी तक हमको जाना है। अब यहाँ से हमको बी तक जाना है, तो यहाँ वेग है मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कोई मान लीजिए कौन जा रहा है, उसका यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है,
यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब समझ रहे हैं, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका वेग जितना यहाँ था उतना यहाँ पे है। हर पॉइंट पे, हर जगह उसका वेग ना घटा है ना बढ़ा है, उतना ही है, 10 मीटर पर सेकेंड हर जगह है। तो इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए त्वरण कैसे निकालते हैं, इतना दूरी में त्वरण कितना होगा, इतने दूरी में। तो इसको ना क्या करते हैं, मंदन वाला है ना, तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे त्वरण कितना आएगा, तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 सेकेंड में निकालते हैं हम लोग। तो ये मान लेता हूँ 1 सेकेंड वाला है, 1 सेकेंड है यहाँ पे, इतना से यहाँ आने में 1 सेकेंड, यहाँ पे भी इतने दूरी तय करने में 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड लगा है, यहाँ पे भी 1 सेकेंड लगा है, ठीक है। ऐसे ही तो देखिए यहाँ पे त्वरण कितना होगा, तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इतना त्वरण आएगा -3। ये इतना में कितना त्वरण आएगा, तो 5 में से 10 को घटाएंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण होगा। समझ रहे ना कैसे निकाला जाता है त्वरण। अब देखिए यहाँ अगर मान लेता हूँ 0 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ मान लीजिए 2 है, और इतना मान लेता हूँ मैं 1 सेकेंड ले रहा है, 1 सेकेंड समय। तो क्या करते हैं यहाँ पे, दूसरे वाले में से पहले घटाएंगे, तो दूसरे वाले में से 2 में से जब 0 घटाएंगे तो 2 ही रह जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी त्वरण हो जाएगा। तो त्वरण यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब यहाँ 2 से मैं मान लेता हूँ 3 तक निकालना है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ 1 सेकेंड लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, तो यहाँ का त्वरण कितना होगा, तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, दूसरे में से पहले घटाते हैं, तो 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो क्या, 3 में से जब 2 घटाएंगे ना, जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1 बचेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, अभी किस में, प्लस में, यानी कि धनात्मक है, प्लस में। अब देख लीजिए ऐसे ही त्वरण निकाला जाता है। तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप इसमें मत देखिएगा, मैं देखिए इस पार्ट में बता रहा हूँ, तो इस पार्ट में कितना होगा ये बताया हूँ। तो अब देखिए इसमें त्वरण कितना होगा, यहाँ से और यहाँ से मान लेता हूँ 1 सेकेंड लगता है, तो दूसरे वाले में से पहले घटाएंगे, तो दूसरे में से 10 में से जब पहले 10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यही त्वरण होता है, दूसरे वाले में से पहले घटाया जाता है। तो ये देखिए ये धनात्मक त्वरण हो गया, क्योंकि इसमें प्लस में आ रहा है सबका मान। ये ऋणात्मक होगा क्योंकि इसमें सब जगह माइनस होगा, देख लीजिए यहाँ पे भी माइनस होगा, तो ये सब माइनस हो रहा है, तो ये माइनस वाला हो गया। और यहाँ पे हर जगह निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे उसमें भी 0, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे उसमें भी 0, तो ये शून्य वाला होगा। मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा, जब किसी कण का वेग जब किसी कण का वेग नियत हो तो उस अवस्था में कण का त्वरण शून्य होता है, कण का त्वरण शून्य होता है। देख लीजिए, तो उस समय में क्या होता है, कण का त्वरण शून्य होता है, क्योंकि जब वेग नियत मतलब वेग ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, वेग जितना था शुरू में उतना ही अंतिम में भी है। तो जब शुरू में जितना था उतना अंतिम में है, मतलब त्वरण क्या है, दूसरे में से पहले घटाइए 0 हो जाएगा फटाक से, तो मतलब त्वरण क्या है, 0 है, तो इसे 0 त्वरण कहते हैं, जिसे 0 यानी शून्य त्वरण कहते हैं। अब चौथा क्या आता है, एक आता है औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन। औसत त्वरण में क्या होता है, अब देखिए इतना आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। मैं एक और बात बता रहा हूँ, अगर मैं ए से बी तक जाऊं, ठीक ना, और 1 सेकेंड लगे ए से बी तक जाने में, तो जितना त्वरण आएगा ना उतने ही को क्या कहेंगे, एवरेज त्वरण कहेंगे, ठीक ना। जो एवरेज होगा यानी 1 सेकेंड में जितना त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। तो बस यही लिखना है, जब किसी कण का 1 सेकेंड में उत्पन्न त्वरण को औसत त्वरण कहते हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब किसी कण के 1 सेकेंड में, और कोई कण चल रहा है और उसके 1 सेकेंड में निकाला जाए, तो उसके 1 सेकेंड में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसी को हम लोग औसत त्वरण कहेंगे। 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया, और उसमें से जहाँ लास्ट वाला पॉइंट में से जितना वेग था, ये पहला वाला वेग घटा देंगे, और जितना त्वरण आएगा ना वही एवरेज होगा, वही औसत त्वरण कहलाएगा। तो इतना समझ में आया। अब देखिए, अब एक लास्ट बचा है, इसमें लास्ट 5वां क्या है, तत्कालिक या क्षणिक त्वरण।
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव लिख सकते हैं आप लोग, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया। इसे क्या कहते हैं? निगेटिव एक्सीलरेशन। तो ये निगेटिव एक्सीलरेशन हो गया। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इसका हेडिंग वाला बता रहा हूँ, इसका मत लिखिएगा। ये इसका है, ये इसका है, और इसका क्या है? इसका जीरो एक्सीलरेशन। ये जीरो एक्सीलरेशन हो गया। औसत का क्या कहते हैं? एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। एवरेज हो गया। इसका क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सबका इंग्लिश भी बता दिया हमने। अब देखिए, तात्कालिक या क्षणिक त्वरण किसे कहते हैं? तो तात्कालिक या क्षणिक त्वरण क्या कहलाता है? मतलब बहुत छोटे से समय में जो त्वरण उत्पन्न होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्या? क्षणिक या तात्कालिक त्वरण कहते हैं। देखिए, बहुत ही यानी बहुत छोटे समय में ये उसके लिए था, तो इसको मिटा दे रहा हूं। बहुत से छोटे समय में उत्पन्न त्वरण को क्षणिक त्वरण कहते हैं। क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो बहुत छोटे समय में, बहुत छोटा होना चाहिए, जीरो के करीब होना चाहिए। लगभग क्या होना चाहिए? बहुत छोटे मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इतने समय में मतलब बहुत छोटे समय में, जीरो के करीब लगभग। तो त्वरण यहाँ पे ए त्वरण क्या होगा? लिमिट होगा कितना? डेल्टा टी का मान होगा टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। यानी बहुत छोटे से समय में उत्पन्न त्वरण को क्या कहेंगे हम लोग? तात्कालिक त्वरण या क्षणिक त्वरण कहेंगे। ए बराबर जो ए होगा उसका लिमिट होगा डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब इसका डेल्टा टी का मतलब होता है, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? वह जीरो नहीं है। उसका मतलब है, डेल्टा टी का मतलब है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि 0.000001 सेकेंड होगा। मतलब बहुत छोटा वैल्यू होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना? तो कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग उसमें बात करूंगा, ठीक है ना? आप लोग जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा मैं बात करूंगा। तो देखिए, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से उतारिएगा, फिगर बना के। थोड़ा मैं इधर उधर बना, ये पहले वाला का फिगर है, ये दूसरे वाले का फिगर है, ये तीसरे वाले का फिगर है, और यहाँ जो बनाया था वो चौथे वाले का था। इसका तो बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आई होप आप लोग समझेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग क्या तीन पढ़े हैं? अभी तीन ठो पढ़े हैं हम लोग। क्या पहला पढ़े हैं? धनात्मक त्वरण, ठीक। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं? ऋणात्मक त्वरण। जो धनात्मक होता है उसे प्लस ए से लिखते हैं, जो ऋणात्मक होता है उसे माइनस ए से लिखते हैं, ठीक है। जो तीसरा है जीरो त्वरण मतलब शून्य त्वरण, ठीक है। तो इसे ए जीरो लिख देते हैं, ठीक है ना? ए जीरो भी लिख सकते हैं। तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो अब इन तीनों का ना ग्राफ करेंगे हम लोग। तो अब देखिए, अब कैसे होता है ग्राफ? तो ग्राफ बहुत आसान होता है। ग्राफ समझ लीजिए एक हलवा है बस। आप लोग जानेंगे तो खाने में बहुत मजा आएगा, नहीं जानेंगे तो आप लोग को मजा ही नहीं आएगा। तो देखिए तो इसमें पहला क्या है? तो इसमें पहला है धनात्मक त्वरण। तो अब उसका देखिए, धनात्मक त्वरण, इसमें से पहला इसका ग्राफ देखा जाए तो इसमें से पहले का अगर ग्राफ देखा जाए तो x अक्ष और y अक्ष दो होता है। तो इसको हम लेते हैं y अक्ष, और इसको हम लोग लिखते हैं x अक्ष। और x अक्ष पर हम लोग समय t को लेते हैं, और त्वरण बराबर क्या होता है? डेल्टा v अपान डेल्टा टी। यानी x अक्ष पे तो इसको ले लिए हम लोग, तो y अक्ष पे इसको ले रहे हैं, यानी डेल्टा नहीं लेंगे हम लोग, वहाँ v लेंगे। तो यहाँ पे v लेंगे हम लोग, ठीक। अब समझ में आया? त्वरण का फार्मूला ये होता है ना। तो वहाँ से हम लोग लेंगे समय को, इस पे x अक्ष पे ले लेंगे, और y पर y अक्ष को ले लेंगे। और देख लीजिए v और t क्या करता है? त्वरण दर्शाता है। तो आप लोग एग्जाम में क्या करेगा?
इसी ग्राफ को दे देगा, कहेगा वेग है और टी है और कैसे भी करके इधर उधर खींच देगा इसे और कहेगा बताइए क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये वेग है, ये क्या है, ये वेग है और ये क्या है, ये समय है। जब वेग और समय होता है, जब वेग और समय होता है तो वो त्वरण मतलब वो त्वरण को प्रदर्शित करता है, वो ग्राफ क्या करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि v और वेग और समय इसी में ही रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे 0 होता है, मूल बिंदु होता है और मान लेता हूँ इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं 0 ले लिया, अब मान लेता हूँ यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ, इसको मैं गड़बड़ नहीं करूँगा। और इसका ग्राफ यही है ना, यहाँ 0 था, मान लेता हूँ यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 3 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, यहाँ 5 सेकेंड, ये समय वाला है ना और वेग वाला है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड में होता है ना, तो यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, इतना वेग चल रहा है। देखिए मान लेता हूँ 1 सेकेंड पर, तो 1 सेकेंड देखिए यक्स, अगर समय निकालना है तो उसको हम लोग किस पे है, यक्स अक्ष पे, तो यक्स अक्ष को काटेंगे, इसमें काट काट के निकालिए, आप लोग अपने मन में ही काटते रहिए, देखिए मन में काटते रहिए देखिए तो मन में काटते रहिए देखिए तो यक्स अक्ष को हमने काट दिया, ठीक। अब यक्स अक्ष को हमने काट दिया तो यक्स अक्ष का मान निकलेगा। तो अब देखिए अब वाई अक्ष को काटेंगे तो वाई अक्ष पर मान निकलेगा। तो मैं इसको वाई अक्ष पे यहाँ से काटा, तो देखिए यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा दोनों को काटेंगे जब, ठीक ना। अब इसको इसको ना मिटा दिया जाए, अपने मन में ही काटिए, इसको दिखा के नहीं, ठीक ना। तो 1 सेकेंड वाला पे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ पे एगो पॉइंट मिला। अब चलिए 2 सेकंड पे हमने काटा, तो 2 सेकंड मान लेता हूँ यहाँ मिला, और 2 सेकंड पे ऐसे काटा तो यहाँ पे मिला। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, फिर ऐसे एगो पॉइंट मिल गया। फिर 3 सेकंड में मान लेता हूँ, 3 सेकंड में ऐसे काटा और इसको ऐसे काटा, तो ये मान लेता हूँ यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इसके वजह से और इसके वजह से मिला। और इन जब बिंदुओं को हम लोग मिलाएंगे ना, तो क्या होगा, ऐसे ही रेखा बनता चला जाएगा। देखिए ऐसा मान लेता हूँ रेखा है नहीं, इस रेखा को मैं नहीं माना हूँ, तो ऐसे ही बनता चला जाएगा। इसे काटेंगे ना तो इसे बनता चला जाएगा और एक रेखा इसे मिलेगा। तो वही ग्राफ ये है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटते रहिए। अब देखिए 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड था, देख लीजिए इसका वेग 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड वेग हो गया। मतलब क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे ये धनात्मक होगा, यानी त्वरण धनात्मक होगा, क्योंकि बढ़ रहा है ना। जब बढ़ता है तो क्या होता है, तो यही हम लोग को समझना था। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए मैं बना रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को मैं उधेड़ के रख देता हूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोग समझते रहिए, यही नियम होता है। तो ये वेग हो गया। देखिए इस ग्राफ में वेग लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अतः यह धनात्मक वेग से गतिमान है। यह कण धनात्मक त्वरण से गतिमान है। यहाँ लिख लेते हैं, गतिमान है, ठीक है। तो देख लीजिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जितना ही समय का मान बढ़ाएंगे उतना ही ग्राफ दोनों से बढ़ता ही जाएगा। इस पे भी बढ़ रहा है, इस पे भी बढ़ रहा है। जब दोनों पे बढ़े तो क्या होगा, वो धनात्मक त्वरण होगा। और जब इसका बढ़े इसका घटे, अभी मैं बताऊंगा, ठीक ना। कितना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसमें कुछ और चीज बताना है आप लोगों को। तो देखिए क्या बताना है, तो इसमें अगर मैं इस पे यहाँ पे T1 ले लूं, मान लेता हूँ इसको हमने काटा तो T1 मिला यहाँ से, और इसको ऐसे काटा तो यहाँ पे वेग क्या मिला, V1 मिला, और इसको ऐसे काटा तो यहाँ पे मान लेता हूँ T2 मिला, और यहाँ पे T2 मिला, और इसको ऐसे काटा तो यहाँ पे मान लेता हूँ V2 वेग मिला, माना, ठीक ना। और इसको ना आप लोग मिला दीजिए, ठीक है, डॉटेड लाइन से ही मिला दीजिए, ठीक।
इसको भी हमने मिला दिया क्योंकि हम लोग ऐसे ही काटे हैं, जैसे काटे हैं आप लोग वैसे ही मिला दीजिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से फिगर बनाइएगा, थोड़ा अच्छा दिखने में लगे। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा हूँ, अपने मन से आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो ये दूरी होगा, जो ये दूरी, ये पूरा क्या है, इधर का दूरी कितना है, इतना दूरी मान लीजिए v है, इतना दूरी क्या है, v है, v1 है इतना दूरी, और इतना दूरी क्या है, v2 है। तो इतना पूरा दूरी क्या होगा, पूरा दूरी क्या होगा, v1 प्लस v2 होगा। तो पूरे दूरी क्या होगी, v1 प्लस v2 होगी, क्योंकि v1 इतना है, v2 इतना है, इतना प्लस इतना बराबर इतना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना मिल जाएगा। ऐसे ही इधर देखिए, इधर नीचे आप लोग करेंगे तो क्या होगा, T1 इतना है, T2 इतना है, तो T1 इतना प्लस इतना बराबर इतना नहीं मिल जाएगा, तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हमको इतना दूरी कितना मिलेगा, देखिए, सॉरी मैं थोड़ा गलती बता दिया हूँ, देखिए कैसा, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, V1 है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, पूरा V2 है, ये बताना था, मैं थोड़ा गलती कर दिया हूँ, सॉरी। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक V1 है, यहाँ से यहाँ तक V2 है, ऐसे ही ग्राफ में लिया जाता है, मैं थोड़ा गलती बता दिया हूँ। और ये ऐसे ही इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक T1 है, और यहाँ से यहाँ तक T2 है, देख लीजिए। तो एक काम करता हूँ, मुझे इतना दूरी निकालना है, इतना दूरी निकालना है। जब इतना निकालूंगा तो क्या करूँगा, भाई पूरा दूरिया में से इतना घटा दूंगा तो इतना बच नहीं जाएगा, इतना में से इतना को निकाल दीजिए तो इतना बच नहीं जाएगा। तो इतना है कितना, V2 है। तो चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, V2 में से ये कितना बचेगा, इतने में से इतना निकाल दीजिए, तो इतने का मान क्या है, माइनस है, तो क्या V1 है, तो V1 हो गया। तो इतना दूरी V1 हो गया, तो इतना ही के बराबर ये भी क्या है, V2 माइनस V1 है। ठीक है, इतना ही दूरी क्या है, ये V2 माइनस V1। अब सेम यही प्रोसेस, इतना पूरा दिया है T2, इतने में से इतने को निकाल देंगे, हमको इतना निकालना है, इतना चाहिए हमको, तो इतना दिया है, इतना में से हम इतना निकाल देंगे तो इतना बच नहीं जाएगा, इतना ही चाहिए, इतना में से इतने को हम लोग निकाल दे रहे हैं। तो चलिए निकाल देते हैं, यानी पूरा T2 है, तो ये पूरा T2 है, T2 में से क्या करना है, T1 को निकाल देना है, यही करना है, और ये दूरी आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि T2 माइनस T1 ये भी दूरी होगी, ये भी क्या होगा, T2 माइनस T1 ही होगा। और समझ में आया, इतना में से इतना चाहिए हमको, इतने में से इतना चाहिए, तो इतना है, इतने में से इतना को निकाल देंगे तो इतना बच नहीं जाएगा। वही काम इतना है, देखिए इसमें भी किए हैं, इतना में से इतना चाहिए आपको, तो इतना में से इतने को निकाल देंगे तो इतना नहीं बच जाएगा, तो वही किया हूँ। अब देखिए यहाँ मैं कोण मान ले रहा हूँ थीटा, जब थीटा ले रहे हैं तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया कोण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, ये कोण हो गया, ये वाला, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया। तो अब देखिए हम लोग अब इसमें tan थीटा का मान निकाला जाए, क्योंकि इसमें आधार दिया है, इसमें आधार दिया है और लंब दिया है, कोण तो हम लोग को पता नहीं है, तो लंब और आधार किस में दिया था, लाल बटे का याद कीजिए। ठीक है, पहला क्या होता है, साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टेन का होता है, मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, कास बराबर होता है आधार बटे कोण, टेन बराबर होता है, हाँ ये है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार, तो लंब की आधार दिया है, लंब और आधार दिया है, तो इसमें हम लोग टेन निकालेंगे, टेन वाला ही निकालेंगे, क्योंकि आधार और कोण, कोण तो इसमें है, कोण दिया नहीं है तो इसको नहीं निकालेंगे। फिर इसमें देखिए लंब बटे कोण, कोण है इसमें, तो इसमें कोण नहीं दिया है तो ये भी नहीं निकालेंगे, तो यही निकालेंगे, क्योंकि आधार लंब और कोण इसी में है। तो देखिए लंब और आधार, तो इसी में, तो अब लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है ना, तो ये होता है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, तो टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर, लंब कितना है, V2 माइनस V1 है, आधार कितना है, T2 माइनस T1 है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या पीछे बताया था, और कहीं आप लोगों को V2 माइनस V1 मिले तो उसको डेल्टा V लिखते हैं, और कहीं आप लोगों को T2 माइनस T1 मिले तो उसे डेल्टा T लिखते हैं, अगर कहीं आपको P2 माइनस P1 मिले तो उसको डेल्टा P लिखते हैं, अगर आपको कहीं A2 माइनस A1 मिले तो उसे हम लोग डेल्टा A लिखते हैं, अगर कहीं आप लोगों को X2 माइनस X1 मिले तो उसे हम लोग डेल्टा X कहते हैं। मैं ये बता चुका हूँ पीछे, तो यही नियम होता है लिखने का, बस ऐसे ही है। V2 माइनस V1 है, मतलब इसे डेल्टा V लिखेंगे,
बटे है तो बटा, और T2 माइनस T1 है तो उसे डेल्टा टी लिखेंगे। और देखिएगा ए बराबर डेल्टा वी, ए बराबर यही फार्मूला आता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, यही फार्मूला होता है, तो यही ना है। तो इसका मतलब ये टेन थीटा हो गया। अभी इसके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इतने का स्थान पे हम लोग ये नहीं रख सकते हैं, उठा के रख दीजिए। इसका मतलब टेन थीटा बराबर क्या हो गया, प्लस ए आएगा धनात्मक, यानी त्वरण को प्रदर्शित करता है। अतः यहाँ कोण त्वरण प्रदर्शित कर रहा है, त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे यही नियम था, यही मैं समझाने चाहता था। तो इसको आप लोग को एक बार और मेहनत करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। टेन थीटा प्लस ए आएगा। अतः यह कोण क्या कर रहा है, त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। यह कोण क्या कर रहा है, त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि वेग परिवर्तन यहाँ पे लिखा गया है, समय अंतराल था। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है, त्वरण ही कहलाता है, त्वरण कहलाता है बस। तो इसके स्थान पर रख दीजिए तो यही मान निकल जाए। तो आप लोग इतनी का स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस पे कैसे सवाल पूछता है मैं अभी इसी फार्मूले को, अभी मैं एयरफोर्स, एनडीए, नेवी जो भी है इस पे अभी एक सवाल कराऊंगा अभी, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यही आप लोग एग्जाम में दे देगा, जो कंपटीशन वाला है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी, जेईई, नीट वाले, देखिए कैसे देगा। कहेगा यदि कोई वस्तु 45 अंश के कोण पर गति कर रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो क्या होगा, ऑप्शन दे देगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें से कहेगा कोई नहीं। देखिए अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है फार्मूला, टेन थीटा बराबर होता है ए, त्वरण होता है, ये हम लोग ने पढ़ा था। टेन थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान दिया कितना 45 अंश, तो 45 अंश बराबर ए, टेन 45 का मान क्या होता है, एक होता है, यानी यहाँ पे रख देंगे एक बराबर ए। तो देख लीजिए ए बराबर क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही टूचा सा सवाल है, टूची सवाल है, तो इसको ठोक दीजिए, हो गया। तो यही सवाल था, ऐसे ही पूछता है। तो फिर चलते हैं दूसरे ग्राफ पर, ऋणात्मक वाले पे। अब देखिए दूसरा क्या है, ऋणात्मक त्वरण। अब ऋणात्मक त्वरण मतलब जिसे माइनस ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका ग्राफ क्या होगा, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेग है और यहाँ पे टी समय है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, इसका मतलब घट रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे बना के समझा रहा हूँ मैं। और मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, जीरो है, यहाँ पे होता ही है, यहाँ पे तो जीरो होता ही है क्योंकि मूल बिंदु है। और ऐसे ग्राफ क्या है ना, मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड हो गया, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, ठीक ना। और यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड सॉरी, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिएगा मैं एक्स अक्ष का मान निकालना चाहता हूँ, तो एक्स अक्ष को ऐसे काटूंगा, ठीक, और ऐसे काटूंगा वाई अक्ष को। तो मैं ऐसे काट रहा हूँ, तो देखिए मान लेता हूँ ये यहाँ पे काटा है, तो मतलब देखिए 1 सेकेंड में यहाँ ए बिंदु है, तो ए पर क्या हो रहा है, ए बराबर लिखेंगे 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड वेग है, 1 मीटर पर सेकेंड वेग है। देख लीजिए यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड हुआ है वेग, ठीक है। वेग नहीं, सॉरी ये गलत बता दिया हूँ, ये काटा कहाँ है, देखिए यहाँ से, सॉरी ये काटा कहाँ है, यहाँ पे ना। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 मीटर पर सेकेंड वेग है, यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेग है, ठीक। तो यहाँ ए है, तो यहाँ पे ए यहाँ है, ठीक ना, यहाँ पे ए नहीं है। फिर अब 2 को काट रहा हूँ, तो जब 2 को काटूंगा, मान लेता हूँ 2 को काटा हूँ, तो अब कहाँ कट रहा है, 1 पे कट रहा है, यहाँ बी है। अब देखिए इसी पर बी पर क्या होगा, 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड में कितना कट कर रहा है, 1 पर कट कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड वेग है। अब ध्यान से देखिएगा, जब 1 सेकेंड था तो 2 मीटर पर सेकेंड वेग था, अब 2 सेकेंड हो गया तो 1 हो गया। मतलब क्या है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, वेग घट रहा है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। मंदन मतलब क्या है, माइनस ए उत्पन्न हो रहा है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया। तो मैं अब इसको यहाँ पे लिख दूं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस ग्राफ में कण का वेग लगातार घट रहा है, कण का वेग लगातार घट रहा है। अतः यह मंदन या
ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो अब इस ग्राफ से आप लोग क्या समझे, तो क्या कर रहा है ये समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग घटता ही जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जब वेग घटता ही जाए, समय बढ़ता है, तो उसे मंदन कहते हैं या माइनस ए त्वरण कहते हैं। तो ये किसका ग्राफ है, ये त्वरण के घटने का ग्राफ है। और यहाँ पे वेग होना चाहिए और यहाँ पे समय होना चाहिए, तभी वह त्वरण का होगा। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग ले लिए होंगे, तो चलिए फिर देखते हैं आगे वाला क्या है। तो अब लास्ट में बचा है आप लोगों का जीरो त्वरण। झूठ में इसको मिटा दिए जी, इसको नहीं मिटाएंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट जीरो त्वरण, ठीक ना। तीसरा क्या होता है, जीरो यानी शून्य त्वरण। तो जीरो त्वरण, इसे ए जीरो लिख सकते हैं। तो देखिए मान लेता हूँ यहाँ पे जीरो होता है और ये x अक्ष है और ये समय का है, समय t का ग्राफ है, ठीक। और ये वेग का ही है। तो इसमें ना ऐसे जाता है, ये रेखा सीधी होती है, चाहे इसको ऐसे बना लीजिए, चाहे इसको यहाँ बना लीजिए, चाहे इसको यहाँ बना लीजिए, मतलब सीधा होना चाहिए बस। चाहे इसको यहाँ बना लीजिए, कहीं बनाइए लेकिन ना सीधा होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, मान लेता हूँ इसको मैंने ले लिया, आप किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप लोग का ही मान ले रहा हूँ। आप लोग का मान लिया ना, आप खुश है ना आप लोग। देखिए तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ना, यहाँ पे वेग जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड, यहाँ 6 सेकेंड, यहाँ 7 सेकेंड। अब देखिए, अब काटिए x अक्ष को, काटिए। वेग कितना मिला, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 5 मीटर, यहाँ सब जगह क्या है 5-5 मीटर पर सेकेंड है वेग, हर जगह, इस सभी पॉइंट पे। इसको यहाँ काटिए, यहाँ पे भी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड हो गया, फिर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे 3 पे काटिए, तब यहाँ पे भी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन समय बढ़ गया, 3 सेकेंड हो गया। 4 सेकेंड में देखा तो फिर उतना ही है 5, और फिर यहाँ पे भी देखा तभी क्या उतना ही है, यहाँ पे भी देखा फिर भी उतना ही है। मतलब समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे त्वरण कैसे निकलेगा, अंतिम वाला माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम क्या है 5 है, तो प्रारंभिक भी 5 हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है 0 आ गया। मतलब ये क्या है शून्य त्वरण है, इसे क्या कहते हैं शून्य त्वरण। तो इसका वेग क्या है, इसमें वेग क्या होता है नियत होता है, वेग घटता बढ़ता नहीं है। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, खूब अच्छे से, देखने में सुंदर लगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। तो देखिए ये सब मिटा लीजिए अच्छे से। ये 2 वाला इस साला सब हटाइए, झूठ में खराब कर रहा है। तो ये टी वाला हो गया, ये भी वाला हो गया, ठीक है। इसको आई होप समझ गए होंगे। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है, इस ग्राफ में, चाहे इस ग्राफ से स्पष्ट है चाहे इस ग्राफ में, कण का वेग, कोई भी कण हो या वस्तु, कण का वेग नियत है। नियत है मतलब ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, नियत है। अतः यह शून्य त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। अतः यह क्या कर रहा है, शून्य त्वरण को प्रदर्शित। इस ग्राफ में कण का वेग नियत है, अतः यह शून्य त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमने मान लिया। और कैसे मान लिया ये आप लोग देख ही लिए हैं। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्राफ खत्म इसका। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट बताने बहुत ज़रूरी थे और हमने बता भी दिया। और मैं जैसे चाहता हूँ उधेड़ के हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों के सामने लाऊं, तो वैसे लाता भी हूँ। और आई होप आप लोगों को समझ में भी आता होगा। और यकीन मानिए अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ते हैं तो फिजिक्स में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैथ भी पढ़ाऊँगा और सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर आप लोगों को, और अपने अंदाज में पढ़ाऊँगा। तो आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को सब कुछ आएगा। टेंशन मत लीजिए, मैं जैसे कह रहा हूँ आप लोग करते रहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं है, ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर लंबा हो गया है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।